पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, एक रोटी कितने में आ जाती होगी? नहीं नहीं, एक रोटी अंदाज $1। $1 पर डे निकालो, $1 पर डे निकालो और पर डे निकाल कर उसको रख दो। और जब महीना कंप्लीट हो जाए तो जहां गौशाला हो उस गौशाला में अच्छा वो डॉलर निकलना इस भाव से चाहिए कि ये जो डॉलर है ये गाय की पहली रोटी है, लेकिन वो भोजन से पहले निकले। आरती जब पूजा आप करते हो भगवान की तो उसी समय $1 निकाल के रख दो कि ये पहली रोटी है मेरे घर की गौ के लिए। उसके बाद आप भोजन बनाना प्रारंभ करें तो उस धर्म का पालन हो जाएगा, यहां रहते हुए भी, विदेश में रहते हुए। विदेश में रहते हुए आप उस धर्म का पालन करेंगे जो सनातनियों का हमेशा से। मैंने तो गरीब गरीब घरों में पहले यही देखा है, मैं खुद एक गरीब घर से आया हूं। मेरी मां पहली रोटी गाय को खिलाती थी, फिर किसी को देती थी। आज भी यही है घर में, टचवुड, भगवान की बड़ी कृपा, यही सिस्टम चल रहा है कि पहले गाय को रोटी खिलाओ। तो आप लोग जुड़ जाइए किसी ऐसे संस्था से जिसकी गौशाला हो। वैसे तो ठाकुर जी कृपा से प्रिया कांजू की भी गौशाला है, अपनी है, वृंदावन में है, तो आप लोग जाके उसे सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कह सकता $1 मुझे दे देना, वो गौ के लिए आप अपने हिसाब से सोचो, लेकिन $1 एवरीडे निकालो। दूसरा, ये नियम बना लो कि अगर कोई अतिथि आएगा तो हम उसे खिलाएंगे जरूर। जैसे आप लोग यहाँ स्पॉन्सर हुए हैं और आप लोगों ने लंगर किया है, कितना सुंदर। आप कल्पना नहीं कर सकते, आप लोग जिन्होंने भंडारा किया है मंदिर में, आपने कितना बड़ा पुण्य कमाया। सेवा कार्य सिख भाइयों से सीखो। बड़े बड़े रईस लोग वहां भांडे मांज देने, और यहां जिनकी जेब में $2-4 हजार $1 आए नहीं कि गर्म हो जाती जेब, और फिर जाके वो वे तूने समझ नहीं मैं कौन है, तू जानता है मैंने कौन है? अरे कोई नहीं है रे, असी तो बंदे ने उस रब दे, असी सर्वेंट दे उन्हें, माता रानी दे, असी और कुछ नहीं है, सच्ची बता रहा। तो सेवा जितनी विनम्रता आप में रहेगी, कसम से ठाकुर जी उतने करीब आपके रहेगा। विनम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। आपका बेटा है, अगर अकड़ के बात करे तो प्यार कर पाओगे उससे? सच बोलो, ईमानदारी से बोलो, जबकि तुम्हारा ही ब्लड है। लेकिन वो घुर्रा के बोलेगा तो बोले सुन, हम लाख कष्ट पालेंगे लेकिन हम अकेले रह लेंगे, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ओके, गेट आउट। बेटे से कह देंगे हम, तो हम भगवान के बेटे ही तो हैं, हम संतान ही तो हैं उनकी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि वैसे यहां में यहां मिला रहे हैं। पहला नियम, अगर कोई अतिथि आपके यहां आ जाए तो अवश्य उसे भोजन करा के, वही नियम था उनका। नियम कब पालन कर रहे हैं? जबकि स्वयं मांग के लाते हैं। मेरी तरह आपकी तरह उनके पास कल की व्यवस्था नहीं है भोजन की, वो नित्य भोजन अन्न मांग के लाते हैं, उससे भोजन बनाते हैं, फिर एक अतिथि को भोजन कराते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। और जिस दिन अतिथि भोजन न करे तो उस दिन व्रत रहते हैं, भोजन होते हुए भी व्रत रहते हैं। एक बार क्या हुआ, नंद बाबा जो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, वो कहीं गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए, दोपहर का भोजन हो चुका था तो चले गए थे। उस गांव में एक साधु आए और साधु ने आके कहा गांव वालों से, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सब लोगों ने कहा पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा आपको, एक ही जगह मिलेगा, गांव के बाहर। इसका मतलब पूरे गांव के लोग देना जानते ही नहीं थे, जो देता था उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे आपके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, एक आध आप भी जानते होंगे, खुद कुछ करते नहीं है लेकिन अच्छा करें तो उसमें टांग जरूर अड़ाते हैं वो। आप लोग जानते हो कि नहीं? एक आध को जानते हो कि नहीं? एक आध को तो जानते होंगे, नहीं जानते? नहीं है, आप बड़े अच्छे हैं, आपका कोई ऐसा आदमी नहीं मिला आपको। हे भगवान, सबको अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ऐसे ही मिले जैसे आपको मिले हुए हैं। क्यों अब क्यों हंस रहे हो? हम ही भर नहीं रहे थे, अब टेंशन में आ गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आप बैठ जाइए।
देर से आना कुर्सी पाना, माए माता जी ठीक नहीं। मैं कहां था, मैं कितने सीखा। गांव वाले मजाक उड़ाते थे। देखो दानी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? श्रेष्ठ दानी जो देखकर ही समझ जाए कि इसकी जरूरत है, तुरंत करे, वो सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, अगर किसी ने कह दिया तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उसको करे, वो मध्यम है। लेकिन सबसे निकृष्ट दानी कौन है? जो कहने के बाद कर तो रहा है लेकिन मन में मलाल है, अरे ये और आ गए खामा खामे, ये और करना पड़ेगा। ये सबसे निकृष्ट है। और सबसे गया गुजरा मनुष्य कौन है? बोले जो सुनने के बाद भी मना कर दे। तुलसी वे नर मर गए जो पर घर मांगन जाए, और उनते पहले वो मरे जिनके मुख से निकसत ना। जो मांगने पर भी ना दे वो मरे हुए हैं, वो जीवित नहीं है, उन्हें पशु मानना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत है। इट्स नॉट माई ओपिनियन माई डियर। योर रामायण सेज, योर भागवत सेज, योर वेदास सेज, गिविंग इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। क्या बात है, सही है अंग्रेजी? हाँ हाँ हाँ। कई लोग कह रहे थे अभी पहले जैसा ही, पहले जैसा इतनी मेहनत कर रहे हैं, गरुण पुराण ऑन चाइल्ड्स धर्म ड्यूरिंग श्राद्ध पक्ष, ये पहले जैसा है? बहुत टेंशन करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, रात में जगना पड़ता है, चश्मा पहनने लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो ब्राह्मण देवता गए हुए थे, साधु को ये कह दिया गांव के बाहर जो झोंपड़ी है वहीं जाओ। अब वो गए झोंपड़ी पे, बाबा ब्राह्मण थे ही नहीं। भिक्षाम दे ही, तो वहां थी मैया ब्राह्मणी, और मैया ने बड़े प्रेम से, भगवान करे सबका पार्टनर ऐसा ही हो। कई बार पार्टनर ऐसे होते, एक अच्छा करता है, एक बुराई करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारा पार्टनर वो है, वो गर्म तवे पे ही बैठा मिला है। जब पैदा हुआ था या तो माता जी ने ज्यादा कुछ गर्म खाया था, बेटा हो या बेटी, दोनों में से कोई हो सकता है, वो हमेशा अच्छे काम के लिए गर्म तवे पे ही बैठा है, भट्टी पे एकदम। एक कम ठंडा गर्म होता है, एक ज्यादा गर्म होता है, एक अति गर्म होता है, कई तो अति गर्म वाले मिल जाते हैं। पर अच्छा पार्टनर मिले, जिस माइंड के आप हैं उसी माइंड का आपका पार्टनर मिल जाए तो समझ लेना कि वो भी भक्ति माइंड का, मतलब बुरे माइंड का नहीं है। बुरे माइंड के तो मिल ही जाएंगे, अच्छे माइंड का। तुसी कहो मैंने दुर्गा मंदिर जाना है, ऐसी चलिए ना, मैं लेके चलना तो, इस भाव के अगर मिल जाए तो समझ लेना बेटा इसी जीवन में बेड़ा पार कर लेने का समय आ गया। और इतने उसी माइंड सेट के लोग बैठे ने, 2-4 होंगे, उनके उर्जे पुर्जे थोड़े ढीले होंगे, तो मैं अभी 2 दिन और हूं, ट्राई करूंगा कि उनको सेट कर दूं, सुना सुना के। सुना ही सकता हूं मैं, और तो कुछ कह नहीं सकता ना। तो आप उसको अच्छे वे में लेना, नेगेटिव वे में लोगे तो तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं सुधार सकता, अच्छे वे में लोगे तो सीख जाओगे। अब माता जी ने दरवाजा खोला, बड़ी खुश हुई, आओ महाराज आओ, बिराजो बिराजो बिराजो। माता जी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, बड़ी दूर से चल के आया हूं, दोपहरी पड़ रही है, मैंने कुछ खाया नहीं। तो माता जी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रभु सुबह का जो भोजन है दोपहर का वो हो चुका है, रसोई शुद्ध हो गई, आपके लिए मुझे दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा, उतनी देर आपको प्रतीक्षा करनी होगी। महात्मा बोले कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहां, आप बना लो। भोजन बना, भोजन बनाया, थाली सजाई, थाली सजाकर महाराज के आगे रख दी। महाराज भोजन करने लगे तो महाराज ने कहा, माता मैं जब आया था तो मैंने एक बालक देखा था छोटा सा, वो बालक कहाँ है? बोले क्यों? बोले मुझे ना वो बालक बहुत प्रिय है, बालक भगवान का रूप होता है, तो मैं उनको बुलाओ मेरे पास में, साथ में भोजन करेंगे, बाल गोपाल को हम भोजन कराएंगे। बोले प्रभु आप भोजन कर लीजिए, वो बालक भोजन कर चुका। अरे नहीं नहीं बुलाइए ना, एक गिलास तो ले ही लेगा। तो मां की आंखों में आंसू आ गया, प्लीज आप भोजन कर लीजिए। मां ने, महात्मा बोले रो क्यों रही हो? बोले नहीं कुछ नहीं, आप भोजन कर लीजिए। बोले अब तो मैं भोजन तभी करूंगा जब आप मुझे बताओगी
कि बालक कहाँ है, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले महाराज प्लीज आप जिद मत करिए, हट मत करिए, आप प्रसाद पा लीजिए, मैं बाद में सब बता दूंगी। बोले नहीं, तुम रो रही हो, जरूर कोई बात है, बताओ क्या हुआ है। तो उस ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा महाराज हमारे घर की व्यवस्था ऐसी है, सुबह मांग कर लाते हैं तो दोपहर में खाते हैं, और दोपहर भर मांगते हैं तो शाम को खाते हैं, और अतिथि को भोजन बनाए खिलाए बिना हमारे ब्राह्मण देवता पाते नहीं। तो अतिथि को भोजन हो चुका था, अब उसके बाद आप आए, और मेरे पति कहते हैं कि अगर द्वार से अतिथि भूखा चला जाए या निराश होकर चला जाए तो जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाती है, सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। और पति घर पे है नहीं तो पीछे से मेरा ही धर्म है कि मैं उस गृहस्थ के धर्म को निभाऊं। आप मेरे घर, अच्छा जब आप आए तो घर में कोई भोजन की व्यवस्था ही नहीं है, अन्न नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। और इस गांव में हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इनको वापस देने के लिए नहीं है, तो कोई उधार नहीं देता हमको। तो भोजन कर लीजिए, बता दूंगे। बोले नहीं पहले बताओ। तो मां ने कहा मैं अपने उस बच्चे को दुकानदार के यहां गिरवी रख के आई हूं, और इसलिए गिरवी रख के आई हूं कि कहीं मेरे घर से साधु निराश न चला जाए, भूखा न चला जाए, इसलिए। ये कहते कहते मां रो पड़ी। मां जानती है बच्चे का दर्द क्या होता है। अभी तक तो मां रो रही थी, अब बाबा रोने लगे। मां तूने एक साधु की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चे को गिरवी रख दिया। अरे यहां नहीं मांगता तो कहीं और मांग लेता, कहीं तो मिल ही जाता, बच्चे को गिरवी रखने की क्या आवश्यकता थी। नहीं महाराज, ये मेरा सौभाग्य था कि साधु मेरे घर आए, और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे घर में कुछ नहीं, बस शाम को आएंगे देखते हैं। मैं तो इसी में प्रसन्न हूं, कम से कम साधु मेरे यहां से अब भूखे नहीं जाएंगे। बाबा रो पड़े। बाबा ने रोते हुए पूछा बता वो बालक कितने साल का था। बोले 11 साल का। मां से बोले महात्मा मैं तेरे का सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, पर याद रख मां, आज तूने एक साधु की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चे को गिरवी रखा है, अपनी गोद सूनी की है तूने। मैं आशीर्वाद देता हूं वो अखिल ब्रह्मांडई के नायक तेरी गोद में आकर खेलेगा 11.5 साल। वो बालक खेलेगा, ब्रह्म बालक बनेगा तेरे घर में आकर, वो स्वयं आकर बालक बनेगा तेरे यहाँ। उसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म के कारण अखिल ब्रह्मांडई के नायक श्री कृष्ण जन्म चाहे भगवान देवकी के यहां लेते हैं, लेकिन गोद में मैया यशोदा की खिलते हैं, ये आप सब जानते हैं। एक और बात आप सब भली प्रकार से जानते हैं, अगर कृष्ण की मां का नाम किसी को कहा जाए कि लो, तो देव की मैया का नाम नहीं आता है, यशोदा मैया का ही नाम आता है, जबकि अवतार वहां लिया है। लेकिन कृष्ण की मां कौन है? यशोदा। उस सत्कर्म की वजह से नंद बाबा के घर में स्वयं ठाकुर जी पधारे, और जब ठाकुर जी पधारे तो नंद के घर में आनंद हो रहा है।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़ेन को पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। तो इतना आनंद आ रहा है, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, कोई पीले वस्त्र पहन के, कोई हरे हरे वस्त्र पहन के। आज तो पूरा दुर्गा मंदिर हरा हरा घूम रहा। ब्रज की श्रावण की सी लता पता लग रही है, जैसे हमारे भारत में इस समय हरियाली छाई हुई है। आज दुर्गा मंदिर में हरियाली छाई हुई है। मैंने भी एक पत्ती अपने ऊपर डाली हुई है, और वो पूरा पेड़ मिला नहीं था तो मैंने कहा पत्ती तो डाल चलूं। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।